हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस 2020 में आई हुई केसलेट डीआई। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2020 में जो आपके पास केसलेट डीआई आई थी उसका लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट टू मॉडरेट, अगर हम बात करें मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, पर ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट हमारे पास केसलेट डीआई आई थी। केसलेट डीआई में हमें सबसे मेन चीज क्या होती है कि जब हम उस पैराग्राफ को रीड करते हैं तो हमें वहां से कहीं ना कहीं उस डाटा को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही सबसे मेन चैलेंज होता है। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, टेबल फॉर्म में, वेन डायग्राम में, तो सबसे मेन चीज हमारे पास वही होती है। अगर हम उस डाटा को किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, सबसे मेन क्या होता है, हमें जो पैराग्राफ गिवन होता है केसलेट डीआई में, ठीक है, उस पैराग्राफ को रीड करके हमें वहां से डाटा कलेक्ट करना एक फॉर्म में, क्योंकि वो रीजन क्या होता है कि वो एक पजल टाइप भी होता है। अगर हम केसलेट डीआई जो एसबीआई पीओ में आती है मेंस में, उसके लिए बात करें तो वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती। अगर हम कहें कि सिर्फ एक केसलेट डीआई जो एक सिंपल से आती है, जो हमारे प्री एग्जाम में आती है, जो प्री एग्जाम में आती है उसमें उस केसलेट डीआई में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है। पर जो मेंस लेवल में आती है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे मेन चीज उसमें क्या है, क्वांट का कॉन्सेप्ट तो है ही है, और साथ में क्या है, एक पजल टाइप भी, वो उसमें रीजनिंग का भी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। रीजनिंग मतलब डायरेक्ट फॉर्म में नहीं डाटा होता, हमें ये देखना होता है कि हमें डाटा को किस फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट या चेंज करना। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2020 में एसबीआई पीओ मेंस में जो हमारे पास डीआई आई थी वो किस टाइप की थी। आजकल जो एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो बिल्कुल अगर हम कॉपी की बात करें तो वो तो नहीं है, पर एक फॉर्मेट बिल्कुल सेम है कि किस टाइप की डीआई केसलेट डीआई आई थी और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या किस टाइप का डाटा दिया गया है। In the state P, total number of suspect from COVID-19 is 20,000। हमें एक स्टेट P के रेस्पेक्ट में डाटा दिया है कि जहां पर कोविड-19 के टोटल नंबर ऑफ केसेस जो सस्पेक्ट थे, ठीक है, जो डाउट एक तरीके से हम बात करें वो कितने थे, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट इन स्टेट P and Q इज 25:16। हमें दो स्टेट के रेस्पेक्टिव में इसका मतलब डाटा दिया है। सबसे पहले हमें इस लाइन से क्या डाटा मिल रहा है, हमें लाइन बाय लाइन उस डाटा को फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि पहले हम पूरी डीआई पढ़े और फिर कहीं ना कहीं उस डाटा को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना फिर अगेन स्टार्ट करें। हम जब भी किसी डीआई का पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो हम लाइन बाय लाइन ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें किस टाइप का डाटा दिया और किस फॉर्मेट में हम कवर कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिया है स्टेट पी जो है ना, वहां पर टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट केस जो है कोविड-19 के वो कितने हैं, तो वो कितने हैं, 20,000 है। फिर हमें रेशियो दिया है टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट केस जो है, ठीक है, स्टेट पी एंड क्यू के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना है, 25:16। तो एक चीज समझिए, जो स्टेट पी एंड क्यू के सस्पेक्ट केस है उसमें रेशियो कितना है, 25:16, और स्टेट पी के टोटल केसेस हमें ऑलरेडी गिवन है कितने हैं, 20,000। यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000। 25 यूनिट का अगर मैं देखूं 20,000 से क्या रिलेशन है, तो ये कितना मल्टीपल है, ठीक है, तो कितना मल्टीपल है, 800। मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, 25 का 200 से रिलेशन देखा, तो कितना रिलेशन होगा, 8, और ये डबल जीरो है तो यानी 800। ठीक है, तो यानी मुझे स्टेट क्यू के लिए बताने कि स्टेट 2 के लिए सस्पेक्ट केस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो क्या है यहां पर ये कितना मल्टीपल है, 800। तो यहां भी हम किससे 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 128। ठीक है, डबल जीरो है तो कितना आ जाएगा, 12,800। ये बात क्लियर हुई। तो यानी हमारे पास स्टेट पी एंड स्टेट क्यू दोनों के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट केस आ गए, वो कितने हैं, स्टेट पी में कितने हैं वो तो हमें गिवन ही थे 20,000, क्यू में हमने उसके रिस्पेक्ट में फाइंड किए तो कितने हैं, 12,800। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आई है क्यू के लिए आई है, मैं इसे यहाँ नोट कर देती हूँ, क्यू के लिए कितने हैं, 12,800। ठीक है, और पी के लिए हमें 20,000 दिए हैं, इसे मैं
डार्क कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमें किस टाइप का डाटा गिवन है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है देखिए, तो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सस्पेक्टेड पीपल आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, क्वारंटाइन, टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव। जो सस्पेक्ट केस है, ठीक है, जो पर्सन है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज क्वारंटाइन, सेकंड इज टेस्टेड पॉजिटिव जिनका पॉजिटिव टेस्ट आया, एंड थर्ड कैटेगरी टेस्टेड नेगेटिव यानी जिनकी रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट केस है उन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 में। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि स्टेट पी के रेस्पेक्ट में मैं जब बात करूं, ठीक है, तो स्टेट पी के जो टोटल थे हमारे पास, ठीक है, उनकी 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। और वो 3 कैटेगरी अगर हम बात करें तो क्या है, तो सबसे पहली है आपके पास क्वारंटाइन, ठीक है, फिर टेस्टेड पॉजिटिव को टी पॉजिटिव के नाम से लिखा है मैंने, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी है टेस्टेड नेगेटिव, नेगेटिव को मैं नेगेटिव से डिफाइन कर रही हूं। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास स्टेट क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्यू के नाम से जो लिखा है क्वारंटाइन, टी प्लस के नाम से टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक है, टी माइनस के नाम से टेस्टेड नेगेटिव। ये बात क्लियर है। फिर ये मैंने वैल्यू ली है स्टेट के नेम से, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इसी तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्टेट पी एंड स्टेट क्यू के रिस्पेक्ट में डाटा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे को क्या डिफाइन किया गया फॉर स्टेट पी। स्टेट पी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सेंट फॉर क्वारंटाइन इज 66 2/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव टुगेदर। जो क्वारंटाइन है ना पी के रेस्पेक्ट में है, सबसे पहले तो स्टेट पी के रेस्पेक्ट में जो क्वारंटाइन है ना वो क्या है 2/3। अगर हम 66 2/3% की फ्रैक्शन की बात करें तो उसका मतलब क्या है 2/3। यानी अगर हम बात करें टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव, टोटल कितने हैं 3 यूनिट हैं, ठीक है, तो क्वारंटाइन कितने हुए हैं 2 यूनिट। ये बात क्लियर है। पर हमारे पास टेस्टेड पॉजिटिव और टेस्टेड नेगेटिव की अभी कोई वैल्यू ऐसी गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, रेशियो बिटवीन टेस्टेड पॉजिटिव टू टेस्टेड नेगेटिव इज 7:8। अब यहां पर सबसे मेन चीज देखिए, हम तीनों की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, स्टेट पी के लिए है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूं स्टेट पी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, क्वारंटाइन, थर्ड है, सेकंड है हमारे पास टेस्टेड पॉजिटिव, फिर है हमारे पास टेस्टेड नेगेटिव। ठीक है, ये मैं स्टेट पी के लिए। अब यहां पर देखिए रेशियो के रेस्पेक्ट में लिख रही हूं, टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव का जो रेशियो है वो कितना है 7:8 है। ठीक है, इसका टोटल अगर मैं कहूं तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, टोटल टेस्टेड पॉजिटिव, अगर हम बात करें टेस्टेड पॉजिटिव पर्सन अगर 7 है तो टेस्टेड नेगेटिव पर्सन कितने हैं 8 रेशियो में। ठीक है, अगर टेस्टेड पॉजिटिव पर्सन कितने हैं 7 यूनिट तो नेगेटिव कितने हैं 8 यूनिट। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे टेस्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव 15, इसका 2/3, 15 का 2/3 कितना होगा, तो 15 का 2/3 is 10। यानी हमारे पास क्वारंटाइन, ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव में रेशियो आ गया 10:7:8। आपके सामने है, हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि जो क्वारंटाइन है ना वो टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव का 2/3 है, और फिर हमें रेशियो दिया है टेस्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, वो रेशियो क्या है 7:8। इनके टोटल की बात करूं तो कितना होगा 15, इनका 2/3 है तो 15 का तो 2/3 होगा ना, 15 यूनिट का 2/3 में ब्रेक करूंगी तो कितना आ जाएगा 10, तो तीनों में रेशियो आ जाएगा 10:7:8। ये बात क्लियर होगी। अगर मैं इनके सम की बात करती हूँ तीनों के, तो तीनों का सम कितना आ गया, यानी जो क्वारंटाइन है, टेस्टेड पॉजिटिव है और टेस्टेड नेगेटिव है, तो कितना आ गया 25 यूनिट। और ये 25 यूनिट किसके इक्वल है, तो ये टोटल हमें 20,000 गिवन है। ठीक है, स्टेट पी के लिए टोटल सस्पेक्टेड केस कितने हैं 20,000। 20,000 किस में डिवाइड होगा 25 यूनिट में। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू है 20,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई 800। ठीक है, ये मैंने किसकी निकाल ली 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू 800 है,
तो क्वारंटाइन कितने हुए 10 यूनिट, तो ये कितने होंगे 8000। ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव कितने हैं 7 यूनिट, 7 8 जा 56, तो टेस्टेड पॉजिटिव कितने आ जाएंगे 5600। ठीक है, स्टेट पी के लिए। टेस्टेड नेगेटिव कितने हैं 8 यूनिट, 8 8 जा 64, 6400। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेट पी के रेस्पेक्ट में टेस्टेड पॉजिटिव, क्वारंटाइन, टेस्टेड नेगेटिव, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे मैं फिल कर देती हूँ। तो क्वारंटाइन कितने हैं 8000, टेस्टेड पॉजिटिव कितने हैं 5600। ठीक है, और टेस्टेड नेगेटिव कितने हैं, तो वो हमारे पास कितना है 6400। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लाइन दी है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम स्टेट पी। ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव पहले टोटल कितने हैं हमारे पास, स्टेट पी के लिए बात करें तो 5600। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो में कितना दिया है, तो 17:18। ठीक है, यानी 5600 जो टोटल है उसे हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 17:18 में। और ये हमारे पास क्या होंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास मेल है और ये क्या है हमारे पास फीमेल। यानी जो टेस्टेड पॉजिटिव, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, ठीक है, स्टेट पी के लिए, वो कितने थे 5600, उसमें से फीमेल कितनी है 17 यूनिट और मेल कितने हैं 18 यूनिट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल फाइंड करने हैं रेशियो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सम अगर हम बात करें टोटल कितना है 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5600। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 160। 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 7 यूनिट की। 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 17 यूनिट, सॉरी 17 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2720। ठीक है, तो अगर हम इस टेस्टेड पॉजिटिव में से मेल एंड फीमेल डिवाइड करते हैं, तो मेल कितने आ गए आपके पास 2720 और फीमेल के लिए 18 से आप अगेन मल्टीप्लाई करें 160 की, इसके बजाय हम इसमें क्या ऐड करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 160, तो एक यूनिट ही तो एक्स्ट्रा है ना, तो 2720 में मैं 160 ऐड करूंगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 और ये 2880। तो यानी फीमेल कितनी हो जाएगी 2880। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन ही है, और कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करनी है आपको समझना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 160 थी, मैंने 17 यूनिट की वैल्यू, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे 16 की 17 से। ठीक है, तो मेरे पास कितनी आई 272 यानी 2720। ठीक है, 17 यूनिट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, 18 की मुझे फाइंड करनी थी, तो 160 और ऐड कर दूंगी तो कितनी हो जाएगी 2880। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या दी है, टोटल फीमेल टेस्टेड नेगेटिव कोविड-19 इज 2400। ठीक है, नेगेटिव जिनका टेस्ट आया वो फीमेल हमें कितनी दी है, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 2400। ठीक है, जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है टोटल कितने हैं 6400, उसमें से फीमेल कितनी है 2400, तो मेल क्या होंगे, रिमेनिंग वैल्यू मेल होगी और वो कितनी होगी 4000। क्लियर है, तो यानी टेस्टेड नेगेटिव में मेल एंड फीमेल दोनों की वैल्यू आ गई। मेल कितने हैं, मेल नंबर ऑफ मेल पर्सन कितने हैं 4000 और नंबर ऑफ फीमेल पर्सन कितनी है 2400। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट हमें लाइन क्या दी गई है, टोटल मेल फ्रॉम स्टेट पी इज 12000। टोटल जो मेल है ना वो पूरे स्टेट में वो कितने हैं नंबर ऑफ मेल, ठीक है, वो 12000 है। अब देखिए हमें क्वारंटाइन में मेल एंड फीमेल फाइंड करने, ठीक है, टोटल मेल पर्सन हमें कितने दिए 12000। अब अगर हम देखते हैं कि टेस्टेड पॉजिटिव में मेल कितने 2720। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टेस्टेड नेगेटिव में मेल नंबर ऑफ मेल पर्सन कितने 4000, तो ये ऐड कर देंगे और इस वैल्यू को किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12000 में से। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्लियर है, लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 4000 प्लस 2720 तो कितना हो जाएगा 6720। 6720 अगर हम 12000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेशन देखिए कैसे मिनिमाइज करनी है। अगर मैं कहती हूँ 12000 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6000 आएगा। अब 6000 में मैंने क्या एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 6000 में
720 एक्स्ट्रा लिया, यानी मुझे 1000 में से 720 और कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5280। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ कि मेल नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएंगे हमारे पास। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन ब्रेक करके जैसे हम कर सके, जैसे मैंने बताया 12,000 से हमें 6,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6,000 आएगा, 6,000 रिमेनिंग है उसमें से 720 और कम करें। अगर मैं सिर्फ 700 कम करती हूँ 6,000 में से तो 5300 आता है, 5300 में से 20 कम करूंगी तो 5280 आएगा। तो यानी नंबर ऑफ मेल क्वारंटाइन जो हुए वो कितने आ जाएंगे 5280। ठीक है, तो 8000 में से 5280 ये है, तो फीमेल कितनी होगी, जाहिर सी बात है, तो वो कितनी होगी हमारे पास, इसे वैल्यू को ऐड कर देंगे 2720। ठीक है, 8000 में से 5280 सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी वैल्यू आ गई 2720 आ गई। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास स्टेट पीयू के लिए क्वारंटाइन, टेस्टेड पॉजिटिव, टेस्टेड नेगेटिव, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड किए, फिर उसमें हमने मेल एंड फीमेल फाइंड किया। ऐसे ही हमें स्टेट क्यू के लिए फाइंड करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है हमारे पास स्टेट क्यू के रेस्पेक्ट में। स्टेट क्यू के रेस्पेक्ट में देखिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड नेगेटिव from COVID-19 is 42.6/7 of the total number of person tested positive from COVID-19 from state P। स्टेट P में जो टेस्टेड पॉजिटिव पर्सन थे ना टोटल, उसका क्या है, तो टेस्टेड नेगेटिव क्या है जो क्यू के लिए स्टेट क्यू के रेस्पेक्ट में वो क्या है 42.6/7। इसके पहले तो हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई फॉर्म होती है 3/7। ये क्या डिफाइन करती है कि अगर क्या है 7 क्या है किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू है, अगर हम बात करें तो जो स्टेट पी में टेस्टेड पॉजिटिव है। ठीक है, 7 यूनिट किसको डिफाइन कर रही है, स्टेट पी में जो टेस्टेड पॉजिटिव है। स्टेट पी में टोटल नंबर ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव कितने हैं 5600, यानी 7 यूनिट की वैल्यू किसको डिफाइन कर रही है 5600 को। ठीक है, तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू से हम 3 यूनिट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड नेगेटिव, जो क्या है स्टेट क्यू के लिए टेस्टेड नेगेटिव पर्सन है वो क्या है पी के रेस्पेक्ट में क्या है 6/7% है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, स्टेट पी में कितने टेस्टेड पॉजिटिव थे 5600, 7 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2400, ये कितना आएगा 800 एंड ये 2400। ठीक है, तो स्टेट क्यू के लिए टोटल टेस्टेड नेगेटिव की बात करूं तो कितने आ गए 2400। अब इसमें भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे पास मेल एंड फीमेल होंगे स्टेट क्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले हमने क्या फाइंड कर लिया टेस्टेड नेगेटिव वो कितने हैं 2400। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं, हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन सेंट फॉर क्वारंटाइन इज 7/6 ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, जो क्या है टेस्टेड पॉजिटिव है वो क्या है, अगर 6 यूनिट है तो क्वारंटाइन कितने हैं 7 यूनिट। यही तो डिस्क्राइब किया गया, नंबर ऑफ पर्सन सेंट फॉर द क्वारंटाइन इज 7/6 ऑफ द टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, जो टेस्टेड पॉजिटिव है उसका 7/6 क्या है क्वारंटाइन है। 7/6 क्या डिफाइन करते हैं कि अगर क्या है टेस्टेड पॉजिटिव कितने हैं 6 पर्सन या 6 यूनिट कह लें। ठीक है, तो क्वारंटाइन कितने नंबर ऑफ, अगर हम बात करें क्वारंटाइन नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे तो वो कितने होंगे 7 यूनिट होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन से जब भी हम समझें तो फ्रैक्शन हमारे लिए इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा उसको डिफाइन करता है जिस पे बेस डिपेंड है। हमें क्वारंटाइन पर्सन बताए गए हैं पर किस पे डिपेंड करके, जो टेस्टेड पॉजिटिव है। तो यानी टेस्टेड पॉजिटिव कितने हैं 6, तो क्वारंटाइन कितने होंगे 7। ये बात क्लियर है। ये टोटल कितने हो गए 13 यूनिट। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 13 यूनिट। अब एक चीज समझिए, स्टेट क्यू के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने कितने फाइंड किए थे, तो स्टेट क्यू के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे 12,800, जिसमें से 2400 अगर हम बात करें तो कौन है, तो 2400 हमने फाइंड कर लिए टेस्टेड नेगेटिव है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितने हुए 10,400, और ये 10,400 हमारे पास कौन होंगे, जो क्वारंटाइन होंगे एंड प्लस टेस्टेड पॉजिटिव होंगे, टोटल होंगे।
और ये किसके इक्वल होंगे, 13 यूनिट के इक्वल, इसका मतलब, ठीक है। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 10,400। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 800, ठीक है। 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये रेशियो है ना इन दोनों का, क्वारंटाइन पर्सन और अगर हम बात करें टेस्टेड पॉजिटिव पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो टोटल इनका कितना हो गया 13 यूनिट, और हमने क्या है टोटल में से टेस्टेड नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट किया 2400 को, तो वो रिमेनिंग पर्सन हमारे लिए कौन होंगे, जो टेस्टेड पॉजिटिव है प्लस क्वारंटाइन है। तो वो कितने आए, 10,400, और 10,400 किसके इक्वल है, 13 यूनिट के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी क्वारंटाइन नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे, 5600, और टेस्टेड पॉजिटिव कितने आ जाएंगे, 4800। क्लियर है। तो यानी यहां से हमारे पास स्टेट क्यू के लिए क्वारंटाइन कितने आ गए, 5600, ठीक है। टेस्टेड पॉजिटिव कितने आ गए, 4800। अब हमें वही सेम चीज इसमें मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी होगी वैल्यू। तो चलिए अब मेल और फीमेल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखिए क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम स्टेट क्यू। टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो है स्टेट क्यू के लिए, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 4320। नेक्स्ट लाइन हमें दी है, while number of female tested positive is 800 less than the number of male tested positive, ठीक है, from state P। state P में जो मेल थे नंबर ऑफ जो टेस्टेड पॉजिटिव थे, तो सबसे पहले टेस्टेड पॉजिटिव में जाएंगे, फिर मेल देखें तो कितने हैं 2720, ठीक है। हमें नंबर ऑफ फीमेल बतानी है स्टेट क्यू के लिए, जो टेस्टेड पॉजिटिव है वो क्या है, स्टेट P के मेल के रेस्पेक्ट में क्या है, 800 लेस है, यानी 2720 में से 800 कम करूंगी। कैसे करेंगे, देखिए 2720 है ना, लिख कर नहीं करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन लिखिए। 2720 में से मुझे 800 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले मैंने 7 जो इसमें एक्स्ट्रा है 2000 से 720 वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आया 2000। मुझे तो 800 करना था, मैंने तो 720 किया है। कितना कम किया है, 80 कम किया है, तो 2000 से 80 कम करूंगी तो क्या आएगा 1920। तो यानी हमारे पास टेस्टेड पॉजिटिव फीमेल कितनी आ गई 1920। क्लियर है, कितनी आ गई 1920। अब 4800 में से 1920 क्या है, फीमेल है, ठीक है। 1920 क्या है, फीमेल। तो मेल कैसे कितने होंगे, तो ये भी समझिए 4800 में से मैं 1920 सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। 4800 में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है अगर मैं देखूं तो वो क्या है, पहले तो 800 फिर 1000 और यानी 18 कम कर दिया, तो कितना बचा 3000। 1800 कम किया, मुझे कम कितना करना था, कितना सब्ट्रैक्ट करना था 1920, ठीक है। कितना कम किया मैंने अभी, मतलब अगर हम बात करें 1800 किया है, ठीक है, 1800 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और 1920 मुझे करना था, 120 मैंने कम सब्ट्रैक्ट किया। तो 3000 में से पहले मैं 100 कम करूंगी तो 29 आएगा, फिर मैं 20 और कम करूंगी 2900 में से तो 2880 आएगा। कोशिश कीजिए कैलकुलेशन माइंड में कीजिए, लिख कर नहीं कीजिए। यही चीज मैं समझा रही हूँ कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आपको सेम करनी है। अगर आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो आप विद इन टाइम क्या है कि इसलिए डीआई को सॉल्व कर पाओगे। और अगर हम हर वैल्यू को लिख लिख के करेंगे ना, ठीक है, 4800 में से 1920 आप प्रॉपर लिख के करें, ठीक है। कोशिश कीजिए जितनी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 4800 था 1800 मैंने 1800 अलग कर दिया, तो कितना बचा 3000 मुझे करना था 1920 मैंने किया कितना 1800, 120 कम किया है, 120 और करना है 3000 में से, तो पहले 100 कर देती हूँ, तो कितना आया 2900 में से 20 कम करूंगी तो कितना आएगा 2880, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गए, स्टेट क्यू के लिए मेल एंड फीमेल आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट देखते हैं हमें किसकी वैल्यू दी है। अब हमें दी है 600 मेल टेस्टेड नेगेटिव, ठीक है, फॉर इन ए स्टेट क्यू। मेल कितने हैं जो टेस्टेड नेगेटिव है, तो मेल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1600, ये 1600 है, टोटल 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, फीमेल कितनी हो जाएगी टेस्टेड नेगेटिव 800। अब यहां पर देखिए हमें स्टार्टिंग में एक लाइन दी थी, टोटल नंबर ऑफ मेल टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम स्टेट क्यू। स्टेट क्यू से टोटल फीमेल कितनी है
4320। टोटल फीमेल हमें गिवन है ना। अब टोटल फीमेल अगर हम देखें क्यू से कितनी हो चुकी है जो क्वारंटाइन एंड टेस्टेड पॉजिटिव थी, तो 1920 ये है, ठीक है, 800 ये है, ठीक है। तो कितना हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो 2720। 2720 हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4320 में से, तो हमारे पास फीमेल आ जाएगी किसके लिए, जो क्वारंटाइन हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, 2720। तो कितनी आ गई ये वैल्यू, 1600, जिसमें से फीमेल कितनी है, 1600 जो क्वारंटाइन हुई थी। तो टोटल क्वारंटाइन कितनी हुई थी, 5600, जिसमें से फीमेल कितनी आ गई हमारे पास, 1600। तो रिमेनिंग क्या होंगे, मेल। तो मेल कितने होंगे, 4000। क्लियर है। तो हमने क्या है, कंप्लीट एक डाटा यहां से इस डीआई से कलेक्ट कर लिया है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही इजी भी होंगे और हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे मेन चैलेंज हमारे लिए केसलेट डीआई में क्या होता है, इसमें जो हमें डाटा गिवन है उसे एक फॉर्मेट यानी एक टेबल फॉर्म या किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो अभी हमने किया है, ठीक है। हमने किस रिस्पेक्ट में, स्टेट पी एंड स्टेट क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर हमारे पास 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है जो सस्पेक्टेड केस है। फर्स्ट इज क्वारंटाइन, सेकेंड इज टेस्टेड पॉजिटिव, थर्ड इज टेस्टेड नेगेटिव। फिर उसमें भी अगेन हमारे पास क्या है, 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे स्टेट क्यू के रिस्पेक्ट में क्वारंटाइन, टेस्टेड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फीमेल एंड मेल के रिस्पेक्ट में। चलिए अब इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टोटल फीमेल टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम बोथ स्टेट वर व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द टोटल फीमेल टेस्टेड नेगेटिव फ्रॉम बोथ स्टेट। हमारे को यहाँ पर देखिए, मैंने जो टेबल अभी हमने ड्रॉ की थी, क्रिएट की थी, वही सेम टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या दिया गया है, टोटल फीमेल जो है, ठीक है, दोनों स्टेट के रेस्पेक्ट में टेस्टेड पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टेस्टेड पॉजिटिव वाले सेक्शन में। तो ये आपके पास टेस्टेड पॉजिटिव वाला सेक्शन है। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल फीमेल, ठीक है, दोनों स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले टेस्टेड पॉजिटिव फीमेल स्टेट क्यूपी के लिए मैं बात करूं तो कितनी है, 2880, ठीक है। स्टेट क्यू के लिए बात करें, जो फीमेल टेस्टेड पॉजिटिव है, वो वैल्यू कितनी है, 1920। सम यहीं पे कर लेते हैं, 0 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4800। यानी टोटल दोनों स्टेट के, पी एंड स्टेट क्यू में जो टोटल टेस्टेड फीमेल है, टेस्टेड पॉजिटिव फीमेल है, वो कितनी है, 4800। अब हमें इनका कंपैरिजन परसेंटेज में किससे करना है, जो टेस्टेड नेगेटिव दोनों स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टेस्टेड नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये वाला सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो फीमेल स्टेट क्यू के लिए जो फीमेल जो टेस्टेड नेगेटिव थी वो कितनी है, 800, और स्टेट पी के लिए जो टेस्टेड नेगेटिव फीमेल है वो कितनी है, 2400। 24 प्लस 800 कितना हो गया, 3200। तो सबसे पहले जो हमें पहली वाली फीमेल जो पॉजिटिव है, टेस्टेड पॉजिटिव है दोनों स्टेट के रिस्पेक्ट में, उनकी वैल्यू है 4800, ये है 3200। पहले तो हम ये कंपेयर करें कि मोर है या लेस है। तो पहली बात मोर है, ठीक है। कितने परसेंट मोर है हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड हुआ कि मोर है, ठीक है। कितने परसेंट मोर है अगर हम बात करें तो कितनी मोर है, तो ये कितनी है, 1600, और किससे, 3200 से, ठीक है, इनटू में 100। चाहे इनटू में 100 करें ना करें, ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1/2। 1/2 किसकी कितनी परसेंटेज होती है, 50%, ठीक है। तो कितनी परसेंट मोर है, 50% मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल मेल सेंट फॉर क्वारंटाइन इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी, ठीक है, टोटल मेल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है एक तरीके से। यहां पर हमसे पूछा गया है टोटल मेल सेंट फॉर क्वारंटाइन। सबसे पहले टोटल मेल जो क्वारंटाइन के लिए भेजे गए वो अगर हम देखें तो कितने हैं, तो क्वारंटाइन वाला सेक्शन ये है। फिर मेल की बात करें तो मेल के लिए ये है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल मेल जो क्वारंटाइन हुए हैं, ठीक है, दोनों स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना है, सम कर लेते हैं, ठीक है। 4000 एंड 5280, तो कितना हो जाएगा, 9280। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे को इसके किससे कंपैरिजन करना है, टोटल मेल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, ठीक है। जो टेस्टेड पॉजिटिव मेल है, ये रही वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो टेस्टेड पॉजिटिव मेल कितने हैं हमारे पास, 2720 एंड 2820। सबसे मेन चीज ये देखिए,
ठीक है, इसे ऐड करने का सबसे इजी मेथड हमारे पास 0, ये हमें क्लियर पता चल रहा है 100 बनेगा, ठीक है, और 27 है और वो 28 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5600, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, जो टेस्टेड पॉजिटिव मेल है वो कितने आ गए 56, और ये वैल्यू कितनी है 9280, इसमें से 5600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी मोर है, तो कितने मोर है 3680, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था टोटल मेल सेंट फॉर क्वारंटाइन, जो क्वारंटाइन हुए थे मेल दोनों स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो कितने ज्यादा हैं, किससे, कितने मोर या लेस है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, टेस्टेड पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो टेस्टेड पॉजिटिव मेल के रिस्पेक्ट में, तो वो कितने हैं 3680 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल फीमेल टेस्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम बोथ स्टेट। सबसे पहले हमें टोटल फीमेल फाइंड करनी है, ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव भी, ठीक है, और टेस्टेड अगर हम बात करें नेगेटिव पे, और दोनों स्टेट के रेस्पेक्ट में P प्लस Q के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हमें वो फाइंड करनी है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मेल टेस्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बोथ, फिर हमें मेल फाइंड करना है, पहले तो ये हमें फीमेल फाइंड करनी है, और सेम ही हमें टेस्टेड पॉजिटिव एंड टेस्टेड नेगेटिव बोथ स्टेट, ठीक है, मेल फाइंड करने और उसमें रेशियो बताना, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं फीमेल का हूं, ठीक है, जो टेस्टेड, सॉरी हमने क्वारंटाइन में वैल्यू ले ली है, जो हमारे पास क्या है टेस्टेड पॉजिटिव थी, फीमेल की बात करें ना, तो टेस्टेड पॉजिटिव फीमेल सबसे पहले कितनी है हमारे पास 2880, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर हम टेस्टेड नेगेटिव फीमेल का है तो वो वैल्यू कितनी है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि ऐड करना हमारे लिए इजी होगा, 2400। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट क्यू के रिस्पेक्ट में फीमेल का है तो वो कितनी है 1600, ठीक है, और टेस्टेड, सॉरी ये भी वैल्यू हमने क्वारंटाइन की ले ली है, ध्यान रखेंगे ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में भी ऐसी मिस्टेक होती है, ठीक है। ये हमारे पास 1900, 1920 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 800, सम करेंगे, ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई है, तो 5 हो गई है। यहां पर क्या मिस्टेक, हमने ये 1600 एक्स्ट्रा ले ली, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 0 10 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 16, 16 प्लस 4 20, 29 इज 30, 30 का 3 8, 8000। तो हमारे पास फीमेल कितनी आ गई 8000 आ गई, ठीक है, जो टेस्टेड पॉजिटिव टेस्टेड नेगेटिव, ठीक है, स्टेट P एंड Q दोनों के रेस्पेक्ट में, तो उसकी इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8000, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ वैल्यू, $2880, 1920, 2400 एंड 800, ठीक है, सम इज 8000। सेकेंड हमें टेस्टेड नेगेटिव एंड टेस्टेड पॉजिटिव मेल फाइंड करने हैं बोथ स्टेट के लिए, ठीक है। तो अब हम उनकी वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले टेस्टेड पॉजिटिव मेल देखें तो 2720, ठीक है, फिर अगेन मेल की बात करें तो 2820, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 5600, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितने, अगर हम बात करें मेल 1600 एंड ये, ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 5600 हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी आपके पास 11,200, 11,200 हमारे पास क्या आ गए टेस्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेल, ठीक है, बोथ स्टेट के रिस्पेक्ट में। अब हमें रेशियो बताना है 8000 एंड 11,200 में, 00 से 00 कैंसिल, इसे 16 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 16 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रेशियो कितना आ गया 5:7, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वारंटाइन पर्सन
from state P is how much more and less than the total number of person quarantine from Q। ठीक है, हमें क्या बताना है, जो स्टेट P के लिए टोटल क्वारंटाइन पर्सन थे, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में वही Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंस बताना है। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले स्टेट P में क्वारंटाइन पर्सन कितने, 8,000, ठीक है। स्टेट Q में क्वारंटाइन पर्सन कितने, 5600। तो कितने मोर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1400 मोर है। क्लियर सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारंटाइन मेल फ्रॉम स्टेट P एंड Q टुगेदर इज व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट टोटल पर्सन क्वारंटाइन टुगेदर फ्रॉम स्टेट P एंड Q। हमें टोटल पर्सन के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मेल पर्सन फाइंड करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में, P एंड Q के रिस्पेक्ट में। तो मेल पर्सन हमारे पास कितने, हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, 9280, ठीक है। टोटल अगर हम क्वारंटाइन पर्सन कहें दोनों स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8000 प्लस 5600, तो कितनी आ गई, 13,600, ठीक है। तो 9,000 टोटल मेल क्या है, टोटल क्वारंटाइन पर्सन का कितने परसेंट है, हमें ये कैलकुलेट करना है। जब 00 से 00 कैंसिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर सबसे मेन चैलेंज क्या है, कैलकुलेशन। पर अगर यहां पर देखूं, ये 1, इसे मैं 13 ले लेती हूँ, इसे मैं 92 ले लेती हूँ, तो मल्टीपल के फॉर्म में देखूं ये कितने टाइम मल्टीपल जा सकता है, तो 7 टाइम के अप्रॉक्स। और अगर मैं 7 टाइम्स के अप्रॉक्स कोई भी मल्टीपल फॉर्म में ऑप्शन देखूं, तो सिर्फ एक 68% ही है, ठीक है। तो हमें यहां पर ऐसी बातों से हमेशा कैलकुलेशन में यही पर पॉइंट, अगर क्या होता 68, 65 की लाइन में या 70 की लाइन में आपके पास 3 वैल्यू होती, 3 ऑप्शन होते, तब तो कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट कैलकुलेट करना होगा। पर सारे ऑप्शन हमारे बहुत ही डिफरेंट यानी गैप में है, तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं बिना कैलकुलेट करे अप्रोक्सीमेशन से कि कौन सा आंसर होगा। तो क्या होगा, 68.24% क्या होंगे, जो टोटल क्वारंटाइन है उनके क्या है, मेल जो क्वारंटाइन है वो उसका कितने परसेंट है, 68 पॉइंट समथिंग परसेंट है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन DI के साथ, ठीक है।